हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और हमारे जोड़ों में दर्द भी बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो हमारे जोड़ों में अकड़न और जकड़न शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा दर्द बढ़ने लगता है। अगर हमारे घुटने में अर्थराइटिस है तो वो अर्थराइटिस हमारा बढ़ने लगता है और उसकी वजह से हमारा दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा चलना फिरना उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सर्दियाँ जब शुरू होती हैं उस समय थोड़ा दर्द हमें ज़्यादा परेशान करता है, और जब हमारा दर्द ज़्यादा बढ़ता है तब हम पेन किलर खा के अपने दर्द को दबाना चाहते हैं, जिससे हमें आराम मिल जाए और हमारा दर्द कम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। दर्द कम तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं जो पेन किलर हम खा रहे हैं वो हमारी किडनी और लीवर पर असर करती है, जिसकी वजह से हम लंबे समय तक पेन किलर का भी यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम उसे लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो हमें अपने शरीर से कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। आज हम आपको ऐसे तेल के बारे में बताने जा रहे हैं जिस तेलों की मसाज करने से आपकी जोड़ों का दर्द भी ठीक होगा और आप पेन किलर खाने से भी बचेंगे। क्योंकि हम मेडिसिन जब खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें साइड इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप गैस की टैबलेट भी अगर रेगुलर खा रहे हैं तो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करेगी, आपके जोड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी। आज हम बताने जा रहे हैं आपको जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए जो तेल है वो तेल बताएंगे, और साथ में आपको 2 से 3 एक्सरसाइज बताएंगे जोड़ों के लिए। पहले आपको तेल की मसाज करनी है और फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको उस तेल के बारे में, वो कौन सा तेल है जो हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, अगर आपके घुटने में अर्थराइटिस की शुरुआत हो गई है और सर्दियाँ बढ़ने लगी हैं, आपका दर्द बढ़ने लगा है, तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जोड़ों की मसाज में। तिल का तेल हमारे जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तिल का तेल गर्म होता है और सर्दियाँ जब शुरू हो जाती हैं तो हमारे पैरों में आपने देखा है ठंडक सी महसूस होने लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंडक हमारे पैरों से चढ़ती है। और जब हमारे पैरों में ठंडक महसूस होती है तो हमारा दर्द भी बढ़ता है। तो आपको अपने जोड़ों की जो मसाज है वो तिल के तेल से करनी है। आपको तिल का तेल लेना है और हल्के हाथ से आपको अपने जोड़ों की मसाज करनी है। अगर आप उसको टाइट हाथ से मसाज करते हैं तो आपका दर्द बढ़ जाता है, इसलिए आपको हल्के हाथ से मसाज करनी है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से मसाज करनी है, और आगे ही मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा तेल। दूसरा तेल है हमारा सरसों का तेल। सरसों का तेल प्राचीन समय से इस्तेमाल किया जाता है। नवजात शिशुओं की मालिश में भी इस्तेमाल किया जाता था, तभी उनके शरीर का विकास होता था, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती थी और हमारे जो जोड़ों में मजबूती लाने का काम भी सरसों का तेल करता था। सरसों का तेल आप इस्तेमाल करें जोड़ों की मालिश के लिए, और आपको दोनों तेलों को मिक्स करके आधा आधा कप दोनों तेल आप मिक्स करके गर्म कर लीजिए और हल्के हल्के हाथ से आप अपने जोड़ों की मसाज करें, अपने घुटने की मसाज करें, और सबसे पहले आप अपने तलवे की मसाज करें। उसके बाद आप अपने घुटने पे ऊपर की तरफ मसाज करनी है। आगे मैं बताऊंगा आपको मसाज आपको कैसे करनी है। इस मसाज को करने से आपके जोड़ों की जो मसल्स और नर्व वीक हो गई हैं उसमें रक्त का संचार बढ़ने लगेगा। आपके घुटने में जो सूजन आ रही है वो सूजन कम होने लगेगी। आपके घुटने में जो ग्रीस की कमी हो गई है वो ग्रीस की कमी भी दूर होने लगेगी। क्योंकि आपने देखा है जब हमारे घुटने में ग्रीस की कमी हो जाती है तो मेडिसिन से वो ग्रीस पूरा नहीं होता, केवल नेचुरल तरीके से ही आप उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मेडिसिन में कोई ऐसा इलाज नहीं है कि जो हमारे घुटने को फिर से नया कर दे। केवल एक्सरसाइज और मसाज के जरिए ही आप उसका इलाज कर सकते हैं। दोनों आपको तेलों को गर्म कर लेना है और आपको उतना गर्म करके लगाना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको तेल कैसे लगाना है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको मसाज कैसे करनी है। सबसे पहले आपको अपने तलवे पे तेल लगाना है, और ऐसे ऐसे तेल नहीं लगाना है, तेल इस तरह से लगाना है, इस तरह से हल्के हल्के। क्योंकि ये हमारे पैरों में हमारे पूरी बॉडी के पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। जब वो हमारे पॉइंट काम करना बंद कर देते हैं तो उससे भी हमारा दर्द बढ़ता है। जब हमारे पॉइंट वो काम करेंगे, इस तरह से जो पॉइंट होते हैं जब हम मसाज करेंगे तो एक्टिव होंगे। जब वो एक्टिव होंगे
तो हमारा दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस तरह से आपको मसाज करनी है। इसी तरह से फिर आपको ऊपर की तरफ मसाज करनी है, आपको नीचे नहीं करनी है। ऊपर की तरफ मसाज करने से हमारा जो रक्त प्रवाह है वो बढ़ता है। इस तरह से मसाज करनी है आपको ऊपर की तरफ, और हल्के हाथ से करनी है, बहुत टाइट हाथ से नहीं करनी। फिर आपको अपने घुटने पे हल्के हाथ से मसाज करनी है, इस तरह से। तो दोनों तेलों को गर्म करके आप इस तरह से अपने घुटने पे मसाज करेंगे और धीरे धीरे अपने पटेला को मूव करेंगे आगे और पीछे, इस तरह से। इस तरह से आप अपने पटेला को मूव करेंगे, इस तरह से। इससे आपके जो घुटने का मूवमेंट बढ़ेगा, सूजन कम होगी और दर्द कम होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको घुटनों के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपके घुटने में दर्द है, साइनोवियल फ्लूइड कम है, आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन है, अकड़न है, जकड़न है, तो आपको अपने घुटने की मसाज करने के बाद हल्की हल्की एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से। आपने मसाज का काम कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप हल्की हल्की एक्सरसाइज करेंगे। इससे आपके घुटने का मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब आपके घुटने का मूवमेंट बढ़ेगा तो आपको अपनी गठिया में, अर्थराइटिस में काफ़ी आराम मिलने लगेगा और आपके जो पैर हैं वो पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, यानी कि जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। और इस एक्सरसाइज को कम से कम 20 बार आपको करना ही करना है। इससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज को शुरुआत में ना करें, क्योंकि मसाज करने से हमारे पैरों में थोड़ी सी सॉफ्टनेस बढ़ जाती है और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें दर्द कम महसूस होता है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपके पैर में जब अर्थराइटिस और गठिया होता है तो उसकी वजह से आपके जो पैर हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो हमें मजबूत करने के लिए इस तरह से अपने पैर को ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इस तरह से आपको दोनों पैरों को 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और 5 से 10 सेकंड रेस्ट देना है। यानी कि 5 सेकंड होल्ड करें तो 5 ही सेकंड आप रेस्ट दें, और 10 सेकंड होल्ड करें तो आप 10 सेकंड ही पैर को रेस्ट दें। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैर मजबूत होंगे, आपकी जो मसल्स में वीकनेस हो गई है, आपके जो काफ मसल्स में पेन रहता है, वो पेन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके जो हिप का मूवमेंट है, हिप का मूवमेंट भी ठीक होगा। क्योंकि जब हमारे घुटनों में दर्द होता है तो हमारे घुटनों में टेढ़ापन आता है और टेढ़ापन आने की वजह से हमारे हिप का भी मूवमेंट कम होने लगता है। घुटनों के साथ साथ हमारे हिप में भी पेन रहता है और साथ में हमारी कमर में भी दर्द रहने लगता है, क्योंकि जब घुटनों में टेढ़ापन आ जाता है अर्थराइटिस की वजह से तो हम टेढ़े होकर चलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी कमर झुक जाती है और हमारे तीनों जॉइंटों में और कमर में पेन आने लगता है। हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपने पैरों को मोड़ लेना है और अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इस तरह से मैं होल्ड कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर में जो टेढ़ापन आ गया है, जो आप आगे झुक के चलने लगे हैं, आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी कमर में जो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है वो दर्द भी कम होने लगेगा। और साथ में आप घुटने के साथ साथ अपनी कमर की भी मसाज करें, जो मैंने आपको तेल से मसाज बताई है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज कमर की करनी है। और हीटिंग पैड से आप अपनी कमर की 10 से 15 मिनट सिकाई भी कर सकते हैं। तो ये आपके कमर के दर्द को भी ठीक करेगा और आप सीधे चलने लगेंगे। जो आपको झुक के चलने पड़ता है वो झुक के चलना नहीं पड़ेगा। इसको भी आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपने पैरों को ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद आपको 5 से 10 सेकंड रेस्ट देना है। इसी तरह से आपको अपने दोनों पैरों से कम 20 बार इस एक्सरसाइज को करना है। और आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप किसी भी स्टूल पे या आप अपने बेड पे बैठ के भी या ऊंची चेयर पे बैठ के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और साथ में आप अपने पैर पे 1 किलो की नमक की थैली बांध के या 1 किलो रेत बांध के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे आपके घुटने का गैप बढ़ेगा और आपके घुटने में जो कट कट की आवाज़ आती है वो आवाज़ कम होगी और आपके घुटने का मूवमेंट भी ठीक होने लगेगा। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।